शिकुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। मैं पूरा बारिश में लाला की सेवा कैसे करें, इस पूरे टॉपिक को आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगी। इसमें हम लाला के मॉर्निंग रूटीन से लेके और उनके शयन तक क्या क्या हमें चेंज करना है बारिश में, क्योंकि अब सडन जो है, सडन नहीं मतलब सीज़न ही आ गया है। रेनी सीज़न शुरू हो गया है और हमारा जो समर सीज़न है वो ऑलमोस्ट अब जा चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लाला की सेवा में चेंज कर रहे थे समर्स में, वो अब हमें बारिश में जाके चेंज करना है। तो बहुत बड़े-बड़े चेंज नहीं हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़े-बड़े चेंज हैं जो कि हमें बारिश में अब लाला की सेवा में करना है। वैसे तो आप सभी भक्तों को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन अगर मेरा वीडियो आपकी कोई हेल्प करेगा, थोड़ी भी हेल्प करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और मॉर्निंग से लेके नाइट तक जानते हैं कि हमें क्या-क्या चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में हम लाला को उठाते हैं, तो उठाने के बाद समर्स में हम क्या करते थे, लाला को भले ही मॉर्निंग हो बट ठंडा पानी ही ऑफ़र करते थे और मटके का ही पानी ऑफ़र करते थे। जो भी मटके आपने अपने लाला जी के पास रखे थे उन्हीं का ही वाटर जो है आप लाला को ऑफ़र करते थे। अब उस मटके को आपको हटा देना है, जो भी सुरई है, झारी वग़ैरह है, उस झारी को अब जो है हटा देना है आपको। और अब लाला को जो है नॉर्मल जो आपके स्टील के बर्तन हुए या आरओ हो गया घर पे जो भी है, जो पानी आप पीते हैं अभी नॉर्मल, वो अब लाला को शुरू करना है। उसी से उनका आचमन करवाना है और उसी से उनका मुख धुलाना है, उनके हाथ पैर धुलाना है। इसके बाद जो है, अभी हम समर्स में क्या कर रहे थे कि लाला को जो मिल्क दे रहे थे वो गुनगुने से भी थोड़ा और ठंडा दे रहे थे, क्योंकि गर्मियों में जो है मिल्क भी थोड़ा-सा गुनगुने से भी ठंडा दिया जाता है। तो मिल्क भी अब आपको थोड़ा-सा गुनगुना ही देना है। और क्योंकि बारिश में थोड़ी-थोड़ी सी हल्की सी कोज़ी रहता है, ठंडी भी थोड़ी-थोड़ी सी रहती है, तो इसलिए आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अब ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने समर्स में ना बिल्कुल बंद कर दिए थे, क्योंकि आपको पता है जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनकी तासीर बहुत गर्म होती हैं और गर्मियों में हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को बंद कर देते हैं। मॉर्निंग नाश्ते में भी नहीं देते, कभी नहीं देते हैं समर्स में तो, लेकिन अब आपको शुरू कर देना है। जैसे मैं कभी-कभी लाला के लिए जो मुनक्का वाला जो दूध होता है वो मैं कभी कर देती हूँ लाला के लिए, तो आप लोग भी वो ऐड कर सकते हैं अब। इसके बाद इसके बाद हम चलेंगे उनके स्नान की तरफ। तो स्नान में हमें क्या चेंज करना है, समर्स में हम लाला को एकदम वैसे तो स्नान में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, क्योंकि पहले भी हम रूम टेम्परेचर वाला जो जल था उससे स्नान करवा रहे थे और अभी भी हमें वही करना है। लेकिन थोड़ा-सा चेंज करना है, जिस दिन आपको लगे कि हाँ जैसे हमने बाथ ली और हमें ऐसा लगा कि थोड़ी-सी ठंड लग रही है, यानी पानी थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो वो हम फ़ील कर सकते हैं अपने लाला के लिए। तो आप हल्का-सा आप गुनगुना पानी कर सकते हैं। जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या थोड़ा-सा वेदर जो है आपको लग रहा है कि लाला को ठंड लग सकती है, तो उस कंडीशन में आपको जो है थोड़ा-सा पानी गुनगुना करना है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा फ़ील किया है, जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, बारिश होती है, उस दिन जब हम भी बाथ लेते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ठंडा पानी है। तो अगर ऐसा है तो वेदर के अकॉर्डिंग आप देखें, मतलब कैसा मौसम है आपके यहाँ, बारिश कैसी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है कभी-कभार गुनगुना जल भी जो है लाला के स्नान में आप यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है लाला को हम जो ठंडे-ठंडे फ्लावर ऑफ़र कर रहे थे अभी तक समर्स में, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर रहे थे जब वो सोते थे, पूरे टाइम उनके पास रख रहे थे, तो अब आपको वो पंखुड़ियाँ नहीं बिछाना है लाला के लिए। और फ्लावर आप ऑफ़र करते हैं तो मुश्किल से 10-15 मिनट जब तक वो लाला उसकी खुशबू ले लें, इसके बाद आप जो जो बहुत ज़्यादा ठंडे फ्लावर हैं जैसे गुलाब हो गया, तो इनको आप अब लाला की को बहुत ज़्यादा देर तक उनके पास ना रहने दें। ऑफ़र करने के आधे घंटे बाद जो है आप उन फ्लावर्स को हटा लें।
तो ये तो हो गई हमारे स्नान की बात। और स्नान की बात हो गई है, स्नान का मैंने बता ही दिया है। इसके बाद हम चलते हैं अब लाला के जो है, हमारे यहाँ तो दूसरा बाल भोग लगता है, आपके यहाँ भी लगता होगा। उसमें तो आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजभोग की, डायरेक्ट जो हमारा 12 से 2 के बीच में होता है। बहुत सारे भक्तों की यहाँ 10 o'clock पे हो जाता है, बहुत सारे भक्तों के यहाँ 12 बज जाते हैं, और कृषु के यहाँ तो पूरा 1 बज जाता है उनका राजभोग होते होते। कभी कभी 12 बजे तक आराम से लाला को राजभोग लगता है। तो राजभोग में जो आप ठंडी चीज़ दे रहे थे, जैसे छाछ दे रहे थे, आप दही दे रहे थे लाला को, वो अब आपको जो है हटा लेने हैं लाला के रूटीन से। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अब दही देना ही नहीं है, नहीं, दही तो देना है आपको, लेकिन कभी कभार। अभी अभी तक क्या हो रहा था कि हम ऐसा रह रहा था कि हम डेली भी दे रहे थे, ठंडा छाछ दे रहे थे उनको, और ठंडी तासीर जिनकी थी वो सारी खाने वाली खिला रहे थे, जो खाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अब वो सभी ठंडी चीज़ें लाला की डाइट से बिल्कुल हटा लेना है आपको जो है। अब वो चीज़ें ऐड करना है जिनकी तासीर गर्म होती हैं, यानी अब बारिश में जो है लाला को थोड़ी सी गर्मा गर्म चीज़ें आप दें। गर्मा गर्म दें, लेकिन थोड़ा सा उनको ठंडा करके दें। गरम का भोग तो कभी लगता ही नहीं है, हमारे गुरुजन आज्ञा नहीं देते हैं। एकदम गर्मा गर्म हमें कुछ नहीं खिलाना रहता लाला को, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और सारे हमारे प्रभु को भी एकदम गर्मा गर्म नहीं परोसा जाता, थोड़ा सा ठंडा करके भोग लगाते हैं। ये तो नियम में ही है, ये तो शास्त्र आज्ञा है। लेकिन मैंने चेंज करने का बोला यहाँ पे, जो दही छाछ हम दे रहे थे उसको चेंज करके आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मतलब जो सब्जियाँ आप दे रहे हैं, कुछ ऐसी सब्जी दें आप लाला को खाने में जो थोड़ी सी गर्मी करती हूँ। इस तरीके से आप लाला के भोग में चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाला के नाश्ते की। लाला के नाश्ते से पहले दोपहर में जो सोते हैं लाला, उसका आपको चेंज करना है। जो हम अभी कूलर में लाला को सुला रहे थे, जो वक्त एसी में सुला रहे थे, जो वक्त कूलर में सुला रहे थे, वो अभी बंद कर दें आप लोग। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सभी स्टेट में अब वेदर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, तो कूलर एसी की उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है, बट वो नॉर्मल है, तो इसलिए आप जो है सोने का उनका जो इंतज़ाम करना है उसमें आप पंखे में लाला को सुलाएं। तो एसी कूलर अपना अभी जो है आप लाला की सेवा में ना दें, क्योंकि अब थोड़ा सा वेदर ठीक है। इसके बाद जो है लाला के बिस्तर में भी हल्का सा चेंज करना है आपको। वो रात्रि में करना है, दिन में तो भले ही आप कॉटन के ही क्लोथ्स में आप लाला को सुलाएं उड़ाएं, पर रात्रि के बिस्तर में चेंज करना है, वो मैं बताऊंगी। अभी इवनिंग का नाश्ता हम बताते हैं। इवनिंग में हम क्या करते थे, लाला को बहुत सारे फल फ्रूट्स और जूस दे रहे थे लाला को। तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें आप बिल्कुल भी चेंज ना ही करें, क्योंकि इवनिंग में तो जो है लाला को फ्रूट्स दे ही देते हैं हम। वैसे तो मॉर्निंग में ही देना चाहिए फ्रूट्स, मतलब राजभोग में फ्रूट्स दे दें, या फिर सुबह के नाश्ते में जब दूसरा बाल भोग होता है उसमें फ्रूट्स देने का रहता है। इवनिंग में भी दे सकते हैं, जैसे आपके लाल जी 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तो आप उनको जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको। और गर्मियों में भी हमने कुछ खास चेंज किया नहीं, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं सारे ही ऐसे कोई फ्रूट्स नहीं होता जो बहुत ज़्यादा ठंडी करता है। तो फ्रूट्स तो हम नॉर्मल दे रहे थे, वैसे ही देना है आपको। और इवनिंग में कुछ और भी आप लाला के लिए गर्मा गर्म बना सकते हैं, तो कभी कभार बना सकते हैं। जैसे बारिश में पकोड़े बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मूंग दाल के पकोड़े आप बना सकते हैं लाला के लिए। आप उनको दूध के साथ जो है इवनिंग में भी आप थोड़ा बहुत दूध मिल्क देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आप गर्मा गर्म पोहा बना सकते हैं, गर्मा गर्म उनके लिए खिचड़ी बना सकते हैं इवनिंग में। और इस तरीके से आप जो है इवनिंग का मैनेज कर लें। इसके बाद हम चलेंगे बिल्कुल अब रात्रि, और उसमें क्या क्या चेंज करने हैं आपको। तो रात्रि में आपको उनका बिस्तर अब चेंज कर देना है, उड़ाने वाला, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंड लगती है जैसे रात को, तो कॉटन का अब आप हटा दें। उड़ाने वाला जो है, बिछाने का भले ही कॉटन रहे, उड़ाने का थोड़ा सा वार्म हो, इसका आप ध्यान रखें। क्योंकि कभी कभी मैं भी देखती हूँ कि मैं कभी अर्ली मॉर्निंग जैसे नींद टूट जाती है तो बहुत ठंड लग रही होती है, तो फिर फ़ील होता है कि लाल को भी लग रही होगी ठंड, तो मैं जो फ़ैन रहता है उसके उसको ना
उसको सेट मैं ना लो पे सेट कर देती हूँ। उससे हमें थोड़ा पता चलता है कि थोड़ी-थोड़ी ठंडी लगती है मॉर्निंग में या रात्रि को जैसे भी। तो थोड़ा-सा वार्म बिस्तर लाला का कर दें, जिससे कि लाला को रात्रि को ठंड ना लगे। कभी जैसे आपकी नींद नहीं टूट रही है और पंखा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका बिस्तर आप सेट कर दें। इसके बाद रात्रि का हो ही गया है, रात्रि में उनको गुनगुना ही मिल्क देना है। भोजन में तो जो आपके घर पे बनता है वही आप दीजिएगा। कुछ बेसिक सी बातें थी, बहुत ज़्यादा तो कुछ चेंज हमने नहीं किया है सेवा में, लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातें थी जो अब आपको ध्यान रखना है। इत्र में थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अभी जो हम खस का इत्र यूज़ कर रहे थे लाला पे, वो खस का इत्र आप ज़रूर आपको बंद कर देना है। और इसके बाद जो नॉर्मल है, जो 12 महीने चलते हैं, जैसे रोज़ का है, क्योंकि मुझे अब चंदन का जो है चंदन का इत्र तो अभी आप लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएँ, क्योंकि चंदन की ताज़ीर भी बहुत ठंडी हो जाती है। तो चंदन का तो आप अभी लगा सकते हैं, रोज़ का आप लगा सकते हैं, लेकिन खस की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए खस का जो इत्र है उसको आप ज़रूर बंद कर दीजिएगा। बाकी जो इत्र आप लगा रहे हैं वो तो लगाते रहिएगा। रोज़ जिसमें बिल्कुल कॉमन है, अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो रोज़ का जो इत्र है वो तो आप लाला को यूज़ करते रहिएगा। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सभी बातें जो है कवर कर ली हैं। कुछ छूट गई होंगी तो जैसे मुझे याद आएगी तो मैं लाइव सेशन में आपसे शेयर करूँगी। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा, ताकि मुझे हेल्प मिले वीडियो में। और बहुत सारे भक्त जिनको आंसर नहीं मिल पाता उनको भी कुछ हेल्प हो, इसलिए आप ट्राई करें कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करें। आने वाले टाइम में जो है हम ब्रज धाम में जितने भी प्राचीन स्थल हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी, और जब तक Q&A चलेगा हमारा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।